संविधान अगर बदल जाता है तो ये देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनका वजूद मिट जाएगा। इसलिए हम हर हाल में कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस देश का संविधान बदला जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। 10 सालों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ है, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं, किसानों की हालत बस से बदतर है। बाबू सिंह कुशवाहा की जीत का फॉर्मूला क्या होगा? चुनाव वो जीतता है जिसको लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं। तो हमने जो लोगों के बीच में जा करके जो लोगों से हमने बात की है, तो हमने ये देखा है कि लोगों का स्नेह और प्यार इंडिया गठबंधन की तरफ है, बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ है। निश्चित तौर पर वो लोग हमें जिताएंगे। पूरी तरह कारगर है, पूरी तरह कामयाब है। सब पीडीए के साथ सब लोग हैं, समाज के हर वर्ग के लोगों का समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ। जौनपुर की जनता का पूरा समर्थन, स्नेह और प्यार इंडिया गठबंधन के साथ है, प्रत्याशी के साथ है। जौनपुर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जागरूक हैं। जौनपुर की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर बाहुबली धनंजय सिंह जेल में है और उनकी पत्नी को बसपा ने टिकट दे दिया है। ऐसे में लगातार जो धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी लोगों के बीच जा रही हैं, भावनात्मक अपील कर रही हैं और अपने पति की जान को खतरा बताते हुए लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। आप लगातार अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र वो खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत जाती है तो देश में लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा और देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। किस आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। बता दें कि जब से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद से बाबू सिंह कुशवाहा लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सीधे बाबू सिंह कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे, खास मेहमान है। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि जौनपुर से आप लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जौनपुर की जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जौनपुर की जनता का पूरा समर्थन, स्नेह और प्यार इंडिया गठबंधन के साथ है, प्रत्याशी के साथ है। जौनपुर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जागरूक हैं। वो जानते हैं कि 10 सालों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ है, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं, किसानों की हालत बस से बदतर है। हमारे नौकरी पेशे में बच्चे हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए, उसमें बच्चों का हमारे भविष्य खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है। इन सारी चीज़ों को जान करके, समझ करके जौनपुर की जनता ने तय किया है कि हमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो मैं हूँ, सबको मन में ये है कि उनको जिताना है। आप लगातार अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र वो खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत जाती है तो देश में लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा और देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। किस आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मंत्री उनके कह रहे हैं, उनके कैंडिडेट कह रहे हैं, कुछ सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दिलाइए, हम संविधान को बदलेंगे। सरकार जब बनी अभी 19 में, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे और संविधान हमारे वजूद पर है। अगर संविधान है तो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का वजूद है, भविष्य है। तो हम संविधान के पक्ष वाले लोग हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान बदला जाए। संविधान अगर बदल जाता है तो ये देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनका वजूद मिट जाएगा। इसलिए हम हर हाल में कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस देश का संविधान बदला जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। जौनपुर की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर बाहुबली धनंजय सिंह जेल में है और उनकी पत्नी को बसपा ने टिकट दे दिया है। ऐसे में लगातार जो धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी लोगों के बीच जा रही हैं, भावनात्मक अपील कर रही हैं और अपने पति की जान को खतरा बताते हुए लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। और
वहीं भाजपा से जो है कृपा शंकर सिंह है। तो इस मुकाबले में जब ये मुकाबला तीनों तरफ से हो गया है तो अब कैसे देख रहे हैं आप, अपने आप को किस पायदान पर खड़ा पाते हैं? देखिए, जो भी पार्टियां लड़ती हैं हाँ, अपना चुनाव जीतने के लिए लड़ती हैं और पूरी कोशिश होती है कि भाई वो चुनाव जीते, लेकिन चुनाव वो जीतता है जिसको लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं। तो हमने जो लोगों के बीच में जा करके जो लोगों से हमने बात की है, तो हमने देखा है कि लोगों का स्नेह और प्यार इंडिया गठबंधन की तरफ है, बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ है। निश्चित तौर पर वो लोग हमें जिताएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा की जीत का फॉर्मूला क्या होगा? बाबू सिंह की जीत का फार्मूला है इंडिया गठबंधन। आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, तेजस्वी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी, पीडीए, जो इस देश के बहुत सारे वो लोग जो गरीब और कमजोर के पक्ष में खड़े हैं, पिछड़े और दलित के पक्ष में खड़े हैं, उनको हक हिस्सा दिलाने की बात करते हैं, संविधान को लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। और हम लोग जौनपुर के विकास के बारे में बात करते हैं। जहाँ के यहाँ का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ, बस उतना ही बना है, उसके बाद उसमें कोई काम नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जौनपुर के लोग निश्चित तौर पर हमें स्नेह देंगे और आशीर्वाद। एक बहुत बड़ा सवाल है, उसको स्पष्ट कर दीजिए। आप खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जन अधिकार पार्टी आप चलाते हैं, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं के मन में एक असमंजस बना हुआ है। अखिलेश जी भी तमाम मंचों से कहते हुए नजर आए हैं कि मैंने तमाम लोगों को तमाम चीजें दी, लेकिन वो हमको बीच में छोड़ करके चले गए और उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे जयंत हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो। अब आप जो है सपा गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल है, कहीं आप जीतने के बाद पार्टी तो नहीं छोड़ देंगे? नहीं, लोगों के मन में कोई सवाल नहीं है। हाँ। इसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लोग सब भरोसा करते हैं, लोग जानते हैं कि कुशवाहा जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके मन में कोई भाव नहीं इस तरह। ये भारत टीवी न्यूज के माध्यम से जो तमाम जौनपुर की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे?